नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक आधा HP टिल्लू पंप मोटर को वाइंडिंग करेंगे। आप इसके जो ब्रांड का नाम आप देख सकते हैं, JK के नाम से आता है, JK। ओके, यह आधा HP का मोटर होता है, ठीक है, जो कि 3000 चक्कर या इसको 2880 RPM पे ही वर्क करने वाली मोटर होती है। 2 पोल की मोटर होती है। इसकी कंप्लीटली आपको वाइंडिंग करना बताएंगे और उसका ओरिजिनल कंपनी वाला डाटा हम आपको पेश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। बात करें सबसे पहले मोटर की डिटेल की, तो इसके स्टैंपिंग साइज़ की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेटर साइज़ जो है, आप स्टैंपिंग का साइज़ आप देख सकते हैं 2 इंच 2 सूत के आसपास यहाँ का इसका स्टेटर साइज है। इस मोटर का देख सकते हैं 2.2 इंच। ओके, तो ये इसका स्टैंपिंग साइज है। अंदर का जो डायर होता है इन मोटरों में लगभग ये सेम ही होता है। अंदर का डायर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी 2.2 ही है। यहाँ पे आप देखिएगा बाहर का इसका जो डायर होता है कितना होता है, अच्छे से आप देख सकते हैं। बाहर का डायर आप देख सकते हैं 4.5 इंच के आसपास इसका बाहर का डायर होता है, ठीक है। तो इसकी हम वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने के लिए इसकी जो कॉइलें हमने बनाई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की कॉइलें हमने इसमें बनाई हैं। तो ये हमने इसकी कॉइल रेडी करी है। इसमें देख सकते हैं दो जो आप ये जो कॉइलें देख रहे हैं, ये 3 कॉइलों के 2 सेट हैं। सेट नंबर 1 रनिंग के लिए, सेट नंबर 2 रनिंग के लिए, 2 तो रनिंग के लिए है और 2 ही 3 के सेट स्टार्टिंग के लिए है। तो इसका हम पूरा डेटा बताएंगे और इसको कैसे वाइंडिंग करना पूरी डिटेल आपको देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जो मोटर है 24 स्लॉट्स की होती है। इसमें 3 कॉइलों का 2 सेट हैं रनिंग के और 2 सेट हैं स्टार्टिंग के। 3 कॉइलों के हैं दोनों। पहली कॉइल हमें बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ करके 1 से 8 पिच के अंदर इंस्टॉल करनी है। कॉइल का सबसे पहले लेफ़्ट सिरा डालें, सबसे छोटी कॉइल का। उसके बाद में आपको 6 स्लॉट गिन करके बीच में खाली छोड़ने हैं। तो मार्कर से हम यहाँ पे निशान लगा के बताते हैं कि ये वाला जो स्लॉट देख रहे हैं 6 छोड़ने के बाद 1 से 8 में हम इसको डाल देंगे कॉइल को। यानी कि पहला सिरा कॉइल का 1 में होगा और दूसरा सिरा जो होगा वो 8 में होगा। इसको बोलते हैं 1 से 8। 1 से 8 में सबसे छोटी कॉइल सेट की सबसे पहली डलेंगी। सेट में 3 कॉइल होती है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। सबसे छोटी कॉइल का पहला तार जो होता है इनर, वो लेफ़्ट हैंड की तरफ ही रहेगा और आउटर तार जो है वो राइट साइड से राइट हैंड की तरफ निकलेगा। इधर देखिए, राइट साइड। 6 स्लॉट छोड़ने के बाद इसके ऊपर वाले जो स्लॉट हैं लेफ़्ट में एंड राइट में, बीच वाली कॉइल डलेगी, दूसरे नंबर की कॉइल डलेगी सेट की। इस पिच को बोलते हैं 1 से 10। 1 से 10 में डलेंगी। और जो हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं वह 10 नंबर फिल्म पेपर है। इस कॉइल का भी तार आउटर साइड रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कॉइल डालते वक्त कि जो भी तारे निकले आउटर तार वो राइट साइड ही निकले और जो पहली कॉइल का इनर तार होगा वो लेफ़्ट की तरफ रहेगा। फिर बाद में आउटर निकलेंगी वो सभी राइट की तरफ निकलेंगी। तो इसमें कॉइल को डालने के बाद उसमें तुरंत के तुरंत पेपर लगा लेते हैं। इसका डाटा मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूँ। तो सेट की 2 कॉइलें डालने के बाद दोस्तों इसके ऊपर 1 से 12 के ऊपर सेट की तीसरी कॉइल डालें। इसका आउटर तार भी राइट की तरफ ही रहेगा। इसमें दोस्तों जो हम गेज का यूज कर रहे हैं रनिंग में,
वह 25 नंबर कॉपर वायर है। 25 नंबर गेज से रनिंग तैयार होगी और जो टर्न रहेंगे सभी कॉइल में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सभी में, दोनों ही सेट में वह 100 टर्न रहेंगी। 1 से 8 में भी 100 टर्न, 1 से 10 में भी और 1 से 12 में भी, सभी कॉइलों में 100 टर्न रहेंगी 25 नंबर कॉपर वायर से। ठीक है, तो ये है इसके रनिंग का जो डाटा है। एल्युमिनियम में भी इसको अगर वाइंडिंग करो तो आपको सेम ही गेज का यूज़ करना है, सेम ही टर्न का यूज़ करना है। एक सेट डालने के बाद मोटर को उल्टा कर लेते हैं, वो जस्ट इसके सामने दूसरा सेट रनिंग का इंस्टॉल होगा। इसको डालने के लिए भी वही आपको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में कॉइल इंस्टॉल करना है सेम तरीके से। तो इस कॉइल का भी इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ हम रखेंगे। ठीक है, और सिरा डालेंगे लेफ़्ट की साइड, ऊपर 2 स्लॉट छोड़ देंगे। जहाँ पे हम कॉइल डाल रहे हैं ऊपर की तरफ 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, बीच में वहीं 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। ठीक है, बीच में आपको वही 6 स्लॉट खाली छोड़ने और 1 से 8 के अंदर ही सबसे छोटी कॉइल सेट की जो है वह इंस्टॉल करनी है। इस कॉइल को डालने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गेज थोड़ा सा तो हल्का सा मोटा हो जाता है और फिर मोटर का जो स्टैंपिंग है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप लकड़ी की फरचट की मदद से, जैसे मैं डाल रहा हूँ उसकी मदद से आप डाल सकते हैं, बहुत आसानी से डल जाता है। और इस तरह की मोटर में कॉइल का साइज़ फर्मा आप परफेक्ट रखें। जितना कॉइल साइज आप मोटर को काटो उतना ही आपको रखना चाहिए, छोटा कभी ना करें वरना डालने में मुश्किल हो सकती है। तो दूसरे सेट की पहली कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है रनिंग की। उसके ऊपर 1 से 10 में हम फिर बीच वाली कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे। सारी कॉइल इंस्टॉल हमें इसी तरह से कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग की भी 3-3 कॉइलों के 2 सेट हैं दोस्तों। तो इसमें भी वही 6 स्लॉट बीच में छोड़ करके डालना है। इसमें रनिंग के भरे हुए जो 6 स्लॉट हैं भरे हुए, उनको बीच में छोड़ना है और खाली स्लॉट में 1 से 8 में छोटी कॉइल, 1 से 10 में मीडियम वाली और सबसे बड़ी 1 से 12 में इंस्टॉल करनी है। स्टार्टिंग का डाटा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने 27 नंबर कॉपर वायर का यूज़ कर रहे हैं और 110 टर्न है। जी हाँ दोस्तों, 110 टर्न हम डाल रहे हैं। अगर आप इसे एल्युमिनियम से वाइंडिंग करें तो आप 27 नंबर एल्युमिनियम का स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, टर्न भी सेम रहेंगी, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी कॉइल डालने के बाद 1 से 8 में हम पेपर लगा लेते हैं। पेपर लगा लेते हैं, उसके बाद उसकी अगली कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो सभी कॉइल सेम तरीके से इंस्टॉल होंगी, चाहे रनिंग की हो चाहे स्टार्टिंग की हो, लेकिन रनिंग और स्टार्टिंग का डेटा अलग अलग है। रनिंग में 25 नंबर गेज है, स्टार्टिंग में 27 नंबर गेज है। रनिंग के टर्न 100 हैं, स्टार्टिंग के टर्न 110 हैं। ये डाटा इस मोटर के अंदर लगता है दोस्तों। तो इस तरह की कोई भी मोटर हो, इसी कंपनी की नहीं बल्कि कोई भी इसी तरह से जिसका स्टैंपिंग साइज़ इनर डायर आउटर डायर मैच करता हो, तो आप ये डाटा उस मोटर में बेझिझक लगा सकते हैं। इस तरह से हमको सभी कॉइलें इंस्टॉल करनी है। पहला सेट इंस्टॉल करना है और सेकंड सेट भी इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। बिल्कुल सेम तरीके से हमको दूसरा भी इंस्टॉल करना होगा। 3-3 कॉइलों के सारे सेट हैं। अब इसी स्टार्टिंग के सेट के सामने सेकंड दूसरा सेट भी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे मोटर की जो तारें हैं उनको 1 से 3 में जोड़ना है, यानी कि रनिंग की एक तार ले लीजिएगा और सबसे पहले रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर इंस्टॉल करिएगा ताकि मोटर शॉर्ट ना हो।
तो ये पेपर आप ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं, वाइट पेपर भी लगा सकते हैं, टेप आती है, टेप भी आप लगा सकते हैं। पेपर लगाने के पश्चात दोस्तों करना क्या है, इसके कनेक्शन सीरीज होंगे 1 से 3 में, ठीक है। तो रनिंग के सब ये जो जितने भी तार हैं सबसे पहले उस पर बारीक स्लीव लगाइए और रनिंग का एक तार आउटर से आउटर आपस में जोड़ दीजिए। ऐसे स्टार्टिंग का भी एक तार आउटर से आउटर जोड़ दीजिए। इनर जो बचेंगे उन चारों तारों को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर मैं 4 तार को जो है बाहर निकाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सभी पे अच्छे से स्लीव वगैरह लगाएंगे और फिर वायर वगैरह जोड़ करके इसको जॉइंट वगैरह छील के जोड़ करके इसको अच्छे से छीलेंगे रेग मार्क से और फिर उस पर वायर जोड़ेंगे और फिर इनको स्लीव के माध्यम से जो है बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन पे हम स्लीव लगा देते हैं। स्लीव लगाने के बाद इस पर फिर जो जॉइंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है और वायर का जलने का ख़तरा नहीं रहता है। और जितने भी तारे हैं सभी को हम रेग मार्क से, एक हल्का रेग मार्क आता है जो तारों को बहुत अच्छे से छीलता है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, या आप तारों को जलाकर भी छील सकते हो। तो हम सभी तारों को सीरीज में कनेक्शन कर लिया है और कनेक्शन की एक अलग से डिटेल वीडियो अगर आपको चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कनेक्शन देने के बाद बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि हमने ग्रीन वायर स्टार्टिंग में लगाई है, स्टार्टिंग के 2 तारों में, और रेड वायर हम रनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इनको अच्छे से जोड़ करके अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और धागा मार के मोटर को सेट कर दिया है। 4 तार हमने बाहर निकाल लिए हैं और मोटर को फिट कर दिया है। और मोटर का जो ढक्कन है उसको अब हम लगा देते हैं और मोटर को आपको चला के दिखाते हैं। तो ये जो मैंने डाटा आपको बताया था ये कंपनी का निकला हुआ ओरिजिनल डाटा है और इस मोटर पे, इस डाटा पे मोटर काफ़ी अच्छी चलती है, लाइफ टाइम अच्छी चलती है, प्रॉब्लम नहीं आती है, हीटिंग नहीं पकड़ती है। तो यही डाटा आप मोटर में, इस तरह की मोटर में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ढक्कन को अच्छे से सेट करेंगे, फिर मोटर चलने लगेगी, घूमने लगेंगी। तो हथौड़ी की मदद से हम इसको सेट कर लेते हैं दोस्तों। अब मोटर को चालू करके देखते हैं। देखिए मोटर नरम हो गया। अब इसको बिजली दे के घुमाते हैं।